दूसरा साइफर है। एक अच्छा नाज़िम साहब, ये एक इंप्रेशन है कि कोई और है जो डोरियां हिला रहा है और आपके पास कोई अख्तियार नहीं है, और ये जो कुछ हो रहा है किसी और तरफ से हो रहा है। वो कहते हैं कि जी गिरफ्तार करना चाहते, कोई और गिरफ्तार करना चाहते और वही केस बना रहा है। गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल फारिग है सारे मामले। देखिए, कोई और नहीं है। जो नुकसान पीटीआई ने खुद अपने आप को पहुंचाया है उसकी जिम्मेदारी इनको खुद लेनी चाहिए। आप किस तरह से कह सकते हैं, मुझे तो ताज्जुब है अगर कोई ये कहता है कि जी साइफर जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी नहीं है। कैसे नहीं है? आप एक साइफर, एक डिप्लोमेटिक आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, एक रूटीन का मैटर होता है। फॉर ऑल दोस्त जिनको पता है वो जानते हैं इस चीज को कि ये एक रूटीन पे डिप्लोमेटिक आपके जो है वो जो भी मामलात होते हैं उनकी शेयरिंग का एक तरीकाकार होता है। उसको आप लेकर पार्लियामेंट के फ्लोर पे लहराएं, जलसों में जाके लहराएं और आप बोलें कि इसमें पता है कि जी अमेरिकी साजिश हो गई है, और लहरा लहरा के आप बताएं। मतलब आप मुझे बताएं कौन से मुल्क का वजीर आजम इस तरह सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की नेग्लिजेंस और इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा कर सकता है जो कि इस शख्स ने इन्होंने किया। आपने देखा कि पीटीआई के लीडर ने क्या रवैया अपनाया, और अचानक से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन इनको याद आ जाता है कि जी अमेरिकी साजिश हो रही है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त इनको याद आ जाता है कि जी साइफर करोना। और वो जो बातें हकीकत में आ रही हैं खुल के, उन्होंने सहारा लिया, उन्होंने एज ए टूल यूज किया उस कागज को, और जिसको लहरा के वो साइफर साइफर कह रहे थे, और अब वो साइफर जो है वो लापता है, वो मिसिंग है। तो सवाल उठता है, मिसिंग है। आपको आज पता चला ये? नहीं, एक आपको 1.25 साल आप कहां थे? आपको अंदाजा नहीं था कि साइफर गुम हुआ है। फिर आपके पास एक ऑडियो थी इसकी तो जो 22 सितंबर को ऑडियो लीक कर दी, उसमें सारी चीजें आ गई। लेकिन एक गुजारिश में आपसे कर दूं, देखिए नहीं, देखिए इलेक्शन के करीब की बात नहीं है। साइफर एक एस्टैब्लिश्ड चीज है कि इसके ऊपर सियासत की गई है, इसको मिस यूज करके अपने पॉलिटिकल फायदे उठाने के लिए मिस यूज किया, और मुल्क की कौमी सलामती से लेकर मुल्क डिप्लोमेसी से लेकर इंटरनेशनल रिलेशन को अक़वामी तौर पे जो नुकसान पहुंचाया है उसकी जिम्मेदारी है। कि आपके पास एक ऑडियो थी जिसमें आजम खान साहब भी थे, असद उमर साहब भी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी थे। ऑडियो आपके पास आ गई, ऑडियो लीक हो गई, ऑडियो सबने सुन ली साइफर से रिलेटेड। फिर इमरान खान साहब ने खुद एक प्रोग्राम के अंदर ये कह दिया कि मेरे पास साइफर की कॉपी थी, वो गुम हो गई। और आप फिर इंतजार करते रहे जब आपकी गवर्नमेंट खत्म होने लगी, आपको पता है अपने इलेक्शन में जाना है, तो आपको अचानक साइफर की कॉपी याद आ गई। देखिए, बात यह है कि ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि इमरान खान ने खुद एडमिट किया कि साइफर उनके पास था, उन्होंने एडमिट किया कि वो उनसे गुम गया था, और ये उनके लोगों ने भी एडमिट किया कि जी इन्होंने अपनी सियासत के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपनी शिकस्त को देखते हुए एक राय फरार अख्तियार करने के लिए इस्तेमाल किया। इस ढोंग को प्रोपेगेंडिस्ट पार्टी ने प्रोपेगेंडा किया, ये बात सबके सामने आया है। लेकिन बात यह है कि ये देखिए साइफर के ऊपर अब डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात और उसके बाद इंसाफ के इदारे मौजूद हैं। ये हुकूमत तो बैठकर सजा नहीं दे सकती ना किसी को, हुकूमत तो चीजों को प्रूव करवा सकती है और इन्वेस्टिगेशन पेश करना होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट पेश नहीं कर पा रही मुल्ज़िम को, तो कैसे होगा? देखिए, अब दूसरी बात मेरी, एक तो ये तब साइफर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, दूसरा आप 9 मई वाला वाकया आप देखें। 9 मई के बाद खुद यही पीटीआई के चेयरमैन जो है ये खड़े होकर कहते हैं कि अगर अब मुझे दोबारा हिरासत में ले लिया गया तो फिर वही कुछ होगा जो लोग। तो आप एक तरफ ये खौफजदा कर रहे हैं, आप एक तरफ इस किस्म के इंडिकेशंस दे रहे हैं, और फिर उसके बाद खुद ही ने कहा कि जनाब अगर लोग प्रोटेस्ट ना करें तो क्या करें, जिन बिल्डिंगों के बाहर लोग गए हैं। तो इन चीजों को एंडोर्स करना मैं समझती हूँ आपके साथ खेलने के सवाल जो है मैं ब्रेक तो ये चीजें तो हुई हैं, और ये पूरी कौम ने देखा है 9 मई जैसे अफसोसनाक वाकयात को, और उसके अलावा साइफर के वाकये को, ये तमाम चीजें पूरी कौम ने देखी हैं। सवाल ये है, अफरान साहब के पास जाना, मैंने ब्रेक लेनी है। अफरान साहब, सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, बड़ा सादा सवाल है कि सारी चीजों का रोना गवर्नमेंट रोती है। वही कहती है साइफर चोरी हो गया, वही कहती है जी 9 मई को क्या हो गया, वही कहते हैं जी मुल्क को चलने नहीं दिया उन्होंने, वही कहते हैं जी लोगों के ऊपर हमला कर दिया, वो कहते हैं जी इमलाक को नुकसान, सब कुछ है। लेकिन किसी एक केस में भी आप खान साहब को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन इदारों के सामने पेश नहीं कर सके, या फिर आप उन्हें अदालत में पेश नहीं कर सके, तो किसकी कमजोरी?